दोस्तों, चीता यानी सबसे तेज जमीनी जानवर। इसे दौड़ते हुए देखना एक अद्भुत नज़ारा होता है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चीता सिर्फ 3 सेकंड में ही हासिल कर लेता है। ये एक्सीलरेशन किसी भी स्पोर्ट्स कार की तुलना में अधिक है। वस्तुतः जंगल में दौड़ना सबसे अधिक जरूरी क्रिया है। अगर आप दौड़ोगे नहीं तो मारे जाओगे। शिकारी को खुद की भूख मिटाने के लिए दौड़ना पड़ता है, तो शिकार को अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ता है। जिंदा वही रहेगा जो ये दौड़ जीत जाएगा। जाहिर है, चीता सबसे कामयाब शिकारी जीव है क्योंकि वो दौड़ने में सबसे आगे है। शायद आपको हैरानी हो कि जितना ज़्यादा शिकार एक चीता करता है, एक शेर उसके मुकाबले आधे शिकार भी नहीं कर पाता। वास्तव में चीता अपना ही नहीं बल्कि शेरों, लकड़बग्गों और तेंदुए जैसे अन्य शिकारियों का पेट भी भरता है। असल में कुदरत ने चीते को दौड़ने के तरीके से डिज़ाइन किया है। इसका शरीर लंबा और दुबला होता है, मुंह भी काफ़ी पतला और जबड़ा अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में छोटा होता है ताकि ये हवा को चीरते हुए तेजी हासिल कर सके। चीता सिर्फ 40 से 50 किलो तक ही भारी होते हैं। शेर, तेंदुए आदि चीते की तुलना में काफ़ी तगड़े होते हैं। यही वजह है कि तेज़ी से छलांग मारकर दौड़ते हुए बड़ी मेहनत से किए चीते के शिकारों को अक्सर दूसरे शिकारी छीन लेते हैं। एक चीता दिन भर में 10 से अधिक शिकार करने के प्रयास करता है। उसमें से मुश्किल से 1 या 2 प्रयास ही सफल हो पाते हैं, किंतु इसके इन शिकारों को भी कोई न कोई छीनने आ ही जाता है और बेचारे चीते को भूखा ही रहना पड़ता है। भूखा चीता फिर से दौड़ लगाता है। आमतौर पर प्रतिदिन किए गए कई शिकारों के बावजूद भी 2 से 5 दिनों में ही एक ऐसा मौका आता है जब चीता अपने किए शिकार से खुद का पेट भर पाता है। लेकिन चीते की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, जिस तरह से एक चीता जंगल में शेरों के लिए खाना जुटाने में मदद करता है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि अगर मैं शेर होता तो चीतों को अपने पास पालतू बनाकर रखता। किंतु न जाने क्यों शेर खुद के मददगार चीते को देखते ही मार डालने का प्रयास करते हैं। आज देखा जाए तो जंगलों में घटते सभी जानवरों की संख्या के पीछे केवल इंसान जिम्मेदार है, क्योंकि इंसान सभी तरह के जंगली जानवरों का शिकार कर लेता है। किंतु चीता के साथ ऐसा नहीं है। वर्तमान में इनकी घटती संख्या के पीछे इंसान नहीं बल्कि शेर जिम्मेदार है। अक्सर शेर घात लगाकर आराम करते चीते को पकड़ लेते हैं और मार डालते हैं। एक खूबसूरत, मददगार और शानदार जीव का ऐसा दर्द भरा अंत वास्तव में बड़ा दुखदाई है। दोस्तों, अक्सर लोग चीते और तेंदुए को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं, लेकिन आप बड़ी ही आसानी से इन दोनों जीवों में पहचान कर सकते हैं। एक चीता पतला और लंबा होता है, इसकी टांगें लंबी और मुंह छोटा होता है, जबकि तेंदुए का शरीर अधिक बलिष्ठ और मुंह चौड़ा होता है। चीते के फेफड़े बड़े होते हैं ताकि ये दौड़ते समय अपनी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन पहुंचा सके, इसलिए इसकी छाती के मुकाबले इसकी कमर बेहद दुबली दिखाई देती है। वहीं तेंदुए के पेट और छाती में इतना अधिक अंतर नहीं होता। तेंदुए और चीते दोनों ही जीवों का शरीर धब्बेदार होता है, किंतु इनके धब्बों में बड़ा अंतर होता है। चीते के धब्बे छोटे, गोल और पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, वहीं तेंदुए के धब्बे पंखुड़ी नुमा होते हैं। कई सारे धब्बे मिलकर एक बड़ा धब्बा बनाते हैं जो बीच से खाली होता है। चीते की आंखों से निकलती हुई एक पतली काली लाइन इनके मुंह तक जाती है। ऐसी लाइन तेंदुओं के पास नहीं होती। दोस्तों, जिस तरह से सभी इंसानों की उंगलियों के चिन्ह यानी फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी तरह से हर एक चीते और तेंदुए के धब्बे भी अलग अलग होते हैं। अगर चीतों के सामाजिक जीवन की बात की जाए तो चीते सामान्यतः दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के सूखे मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। चीतों का पारिवारिक जीवन दूसरे जानवरों की तुलना में अलग होता है। मादा चीता करीब 3 महीनों तक गर्भवती रहती है और ये 2 से लेकर 8 बच्चों को जन्म देती है। चीतों के आधे बच्चे जन्म लेने से थोड़े समय बाद ही किसी बीमारी के चलते मारे जाते हैं, जबकि आधे बच्चों को शेर या लकड़भग्गे मार डालते हैं। एक मादा चीता अपने जीवन काल में मुश्किल से 3 से 4 बच्चों को ही बड़ा कर पाती है। जब बच्चे करीब 1.5 साल के हो जाते हैं तो माँ चीता बच्चों को छोड़कर चली जाती है। बच्चे करीब 4 साल की उम्र तक एक दूसरे के साथ बने रहते हैं और साथ ही शिकार करते हैं। 4 साल की उम्र हो जाने के बाद चीतों के इस झुंड से मादा चीता अलग हो जाती है, जबकि नर चीता एक साथ ही रहते हैं। बिल्ली परिवार के ज़्यादातर सदस्य रात को शिकार करना पसंद करते हैं क्योंकि इनकी रात की नज़र भी बड़ी तेज होती है। किंतु एक चीता को आप कभी रात में शिकार करते हुए नहीं पाएंगे क्योंकि चीता रात के समय देखने में ज़्यादा कुशल नहीं होता। शिकार करते समय ये दबे पांव से शिकार के अधिक से अधिक करीब जाता है और फिर शुरू होती है एक शानदार दौड़, एक अद्भुत नज़ारा।
चीते की रीढ़ की हड्डी रबड़ के समान लचीली होती है, जिसकी मदद से भागते समय चीता करीब 22 से 23 फीट लंबी छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ता है। अपनी पूरी रफ्तार में ये सिर्फ 20 से 25 सेकंड ही दौड़ पाता है, किंतु इस थोड़े समय में ही एक चीता करीब 1 किलोमीटर तक की दौड़ लगा चुका होता है। इसका मुख्य शिकार गजेल्स नामक हिरण की प्रजाति है। आपको बता दूं कि दौड़ने के मामले में गजेल भी गजब का होता है। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आसानी से हासिल कर लेता है। यही वजह है कि चीता के 10 में से सिर्फ 2 हमले ही कामयाब हो पाते हैं, लेकिन अनेकों बार कामयाब होने पर भी चीते को भूखा ही रहना पड़ता है, क्योंकि इसके शिकार को छीन लेने वाले जीवों की जंगल में कोई कमी नहीं है। एक जवान व तगड़े हिरण को मारना चीता के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इन हिरणों के पास बेहद लंबे और नुकीले सींग भी होते हैं, जिनकी बदौलत कई बार ये चीतों को ही मार डालते हैं। शिकार करते ही चीता जल्द से जल्द अपने शिकार को खाने की कोशिश करता है, ताकि जब तक कोई अन्य जीव इसका शिकार छीने तब तक कुछ पेट तो भरा जा सके। आज पूरी दुनिया में लगभग 7000 चीते बचे हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इनकी संख्या लगातार घट रही है। एक चीते को हमेशा शेर, तेंदुए और लकड़भग्गों से सावधान रहना पड़ता है। हालांकि बड़े चीते अपनी तेज रफ्तार की वजह से आसानी से किसी जीव के हाथ नहीं लगते, किंतु अक्सर इनके शिकार छीन लेने के कारण चीतों को लंबे समय तक भूखा रहना पड़ता है। चूँकि चीतों का प्रमुख हथियार उनकी रफ्तार ही है, इसलिए जरा सा चोटिल होने पर चीता खुद की रक्षा नहीं कर पाता और ना ही शिकार कर पाता है। ऐसे में भूख या अन्य जीवों के हमले के कारण चीता मारा जाता है। कई बार भूखे चीता जंगल के आसपास बने गांवों की तरफ भी खाने की तलाश करते हुए आ जाते हैं, जहां इन्हें गांव वालों द्वारा मार दिया जाता है। वैसे चीता हम इंसानों के लिए खतरा नहीं होते। आज तक इतिहास में किसी चीते द्वारा किसी इंसान को मार डालने की घटना को दर्ज नहीं किया गया है। दोस्तों, किसी जमाने में भारत में भी चीते बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन वर्ष 1952 में चीतों को भारत से लुप्त घोषित कर दिया गया था। आखिरी बार चीतों को भारत में 1947 में देखा गया था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भारतीय चीतों की आखिरी तस्वीर है, जब छत्तीसगढ़ के निकट महाराज रामानुज प्रताप सिंह ने एक साथ ही इन 3 चीतों को मार डाला था। इंसान द्वारा बाघ का शिकार करना समझा जा सकता है, क्योंकि बाघ भी इंसान के लिए खतरा है, किंतु चीते कभी इंसानों पर हमला नहीं करते। ऐसे में चीतों को मारकर खुद को वीर समझना अलग ही लेवल की मूर्खता का प्रदर्शन है। चीता भारत के जीवन में किस कदर रचा बसा था, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि हम आज तक किसी तेज दौड़ने वाले या फुर्तीले इंसान को चीता कहकर बुलाते हैं। इस खूबसूरत जीव को चीता नाम भी हम भारतीयों ने ही दिया था। भारत में पाए जाने वाले चीते अफ्रीकी चीतों की तुलना में थोड़े छोटे होते थे, जिन्हें एशियाटिक चीता कहा जाता था। इस नस्ल के चीते आज सिर्फ ईरान में मात्र 40 से 50 की संख्या में ही बचे हुए हैं। हालांकि वर्ष 2009 से ही भारत में चीतों को दोबारा बसाने के प्रयास चल रहे हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जंगली मैदानों में अफ्रीका से लाकर कुछ चीते बसाए जा सकते हैं। चीतों की प्रजाति पर छाए संकट को देखते हुए प्रकृति से जुड़ी सबसे बड़ी संस्था IUCN ने भी कुछ चीतों को अफ्रीका से लाकर भारत में बसाने की सहमति दे दी है। IUCN का कहना है कि अफ्रीका में शेरों की अधिक आबादी के कारण चीते लगातार घट रहे हैं। ऐसे में अगर आने वाले भविष्य में चीतों को बचाए रखना है तो भारत से अधिक सुरक्षित जगह कोई हो ही नहीं सकती। हालांकि चीतों को भारत में बसाने के 2009 से ही चल रहे ये दावे धरातल पर कब अमल में लाए जाएंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।